1960 की दहाई में पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में शामिल थी। नई फैक्ट्रियां बन रही थीं, एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रही थीं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आ रही थी। इसी वजह से कई इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट्स का ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में एक एशियन टाइगर इकोनॉमी बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर बने। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ममालिक जो कभी पाकिस्तान से पीछे थे, आज दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज में शुमार होते हैं। और पाकिस्तान बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होता रहा है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान एशियन टाइगर क्यों ना बन सका? 60 की दहाई को अक्सर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस वक्त मुल्क में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, नए फैक्ट्रीज बन रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थीं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। सदर अयूब खान की हुकूमत ने मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज मुतारिफ करवाईं। इन पॉलिसीज का मकसद था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज करना। इसी जमाने में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट कई एशियाई ममालिक से ज्यादा थी। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने पाकिस्तान को मुस्तकबिल का मुमकिना एशियन टाइगर करार दिया। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ नंबर से नहीं चलती, इसके लिए एक और चीज जरूरी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और यही वो चीज थी जो पाकिस्तान में कमजोर पड़ने लगी। 1970 की दहाई के आगाज में पाकिस्तान शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो गया। मशरकी पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात बढ़ते गए और फिर 1971 मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने न सिर्फ पॉलिटिक्स को मुतासर किया, बल्कि इकोनॉमी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी बड़ी तब्दीलियां आईं। 1970 की दहाई में हुकूमत ने कई बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। इस पॉलिसी का मकसद था इकोनॉमी को रियासत के कंट्रोल में लाना। लेकिन इसके कुछ गैर मुतवक्के नताइज भी सामने आए। कई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होने लगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगी। नतीजा, इकोनॉमी की ग्रोथ सस्त पड़ने लगी। अगली कई दहाइयों में पाकिस्तान को बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। कभी मिलिट्री गवर्नमेंट्स आईं, कभी सियासी बहरान पैदा हुए और इकोनॉमिक पॉलिसीज बार बार बदलती रहीं। जब किसी मुल्क में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग ना हो तो मजबूत और मुसलसल ग्रोथ हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे ममालिक ने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट ड्रोन इंडस्ट्री पर मुसलसल सरमायाकारी की। इसी वजह से वो ममालिक तेजी से तरक्की करते गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम रखने के लिए बार बार IMF प्रोग्राम्स लेने पड़े। बढ़ता हुआ फॉरेन डेट और बार बार आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस मईशत का मुस्तकिल मसला बन गए। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में ग्रोथ भी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर इकोनॉमी एक मुस्तकिल सिमत इख्तियार ना कर सकी। पाकिस्तान के पास वसाइल भी थे, इंसानी सलाहियत भी थी और एक वक्त में ग्रोथ भी बहुत तेज थी। लेकिन हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि इकोनॉमिक कामयाबी सिर्फ वसाइल से हासिल नहीं होती। इसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत इंस्टीट्यूशंस और एक वाज़ेह लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। पाकिस्तान की कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुस्तकबिल में तरक्की के इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दोबारा इस रास्ते पर आ सकता है?